गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 10वां क्लास है और उम्मीद करते हैं कि 9 क्लास में आप लोग को बहुत ही ज़्यादा समझ में आया होगा। तो टोटल हमारा 93 नंबर तक क्वेश्चन हो चुका था पिछले 9 क्लास में, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट भी पढ़े थे और फिर क्वेश्चंस भी पढ़ते जा रहे हैं। तो आज उसी कड़ी में टाइप 6 हम लोग स्टार्ट करेंगे और टाइप 6 में आप देखो 94 नंबर का क्वेश्चन। आपको देखो एक बात ध्यान में रखना है कि रुपया पैसा को हम लोग बनाते कैसे हैं। आजकल देखो पहले पैसा से खूब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस बार हो सकता है कि 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया का भी इस्तेमाल हो, क्योंकि उसका भी सिक्का अब आ चुका है। अब आप यहाँ पर देखो ध्यान से, अपने लॉजिक से बनाना है, अपने लॉजिक से बनाना है। कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है। जैसे हम लोग 94 नंबर के क्वेश्चन पे ही डायरेक्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन को समझना है ध्यान से। 94 एक थैले में 1 रुपया, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का रेशियो दिया हुआ था, मूल्यों का रेशियो दिया था। मूल्य मतलब वैल्यू। देखो वैल्यू और नंबर ऑफ कॉइन, इस दोनों में थोड़ा सा अंतर है। वैल्यू में और नंबर ऑफ कॉइन में अंतर है। नंबर ऑफ कॉइन कुछ भी हो सकता है, जैसे 10 50 पैसा है तो 10 को 50 पैसा मिलके तो 5 ही रुपया बना ना। 10 25 पैसा है तो 2.5 रुपया बना। 20 25 पैसा है तो 5 रुपया बना। तो आपको समझ में आना चाहिए कि वैल्यू अलग चीज़ है और नंबर ऑफ कॉइन अलग चीज़ है। तो यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ, उसके मूल्य का रेशियो दिया हुआ, और मूल्य का रेशियो दिया हुआ है 4:5:6। ठीक है, 4:5:6। इसमें बोला क्या, सिक्कों की कुल संख्या 760 हो। सिक्कों की कुल संख्या, नंबर ऑफ क्वाइन ये क्या दिया हुआ है, टोटल 760 हो। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो सिक्कों का संख्या 50 पैसा का ज्ञात करना है। अब आप सोचो कि रेशियो किसका दिया हुआ, वैल्यू का रेशियो दिया हुआ, और क्वेश्चन किससे पूछा है, नंबर ऑफ कॉइन बराबर दिया हुआ टोटल। तो क्या हम लोग इस 760 को इसके बराबर में रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू के बराबर में वैल्यू रखेंगे, नंबर ऑफ कॉइन के बराबर में नंबर ऑफ कॉइन रखेंगे। तो करना क्या पड़ता है, रेशियो को चेंज करना पड़ता है। तो रेशियो जो यहाँ पर दिख रहा है उस रेशियो को हम लोग यहाँ पर चेंज करेंगे। ध्यान से समझना। नंबर ऑफ कॉइन पे आते हैं। तो 1 रुपया 4 वैल्यू है। आप अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 रुपया का अगर 4 रुपया है तो बताओ कि कितना सिक्का होगा, तो बोलोगे 4 सिक्का होगा। कुछ भी है क्या इसमें? 5 रुपया 50 पैसा का है, 5 रुपया 50 पैसा का। 1 रुपया में 2 50 पैसा, 1 रुपया में 2 50 पैसा। तो बताओ कि 5 रुपया में 5 दूनी 10 50 पैसा होगा क्या? कोई दिक्कत नहीं है। 6 रुपया है 25 पैसा का, वैल्यू बोला 6 रुपया है 25 पैसा का। 1 रुपया में 4 गो 25 पैसा, तो 6 रुपया में 6 चौका 24 गो 25 पैसा। बोलो है क्या? बस यहीं पे ख़त्म हो गया। देख लो यहाँ पर 24 24 10 34 34 और 4 मिलके क्या आ गया, 38। 38 यूनिट रिप्रेजेंट कर देगा 760 को, 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर देगा 20 को। क्वेश्चन पूछा 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यहाँ पर 10, तो 1 यूनिट बराबर 20 हुआ, तो 10 यूनिट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। आंसर आ गया। बोलो इसमें कुछ भी है क्या? कुछ भी नहीं है। देखो हम कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे इसी लेवल पे, तो आपको समझ में आएगा। कुछ थोड़ा सा चेंज भी करना पड़ेगा हम लोग को। तो हम लोग देखेंगे सारे क्वेश्चंस को। जब आप यहाँ पर समझ लेंगे, देख लेंगे, तो 100% रुपया और सिक्का से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग फिर 94 नंबर के बाद आ जाओ 95 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो 95 नंबर का देख लो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 95 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक थैले में 50 पैसे 25 पैसे 20 पैसे और 5 पैसे में से प्रत्येक की संख्या बराबर है। इस बार संख्या बराबर है। ठीक है, तो है क्या सब, 50 पैसे 25 पैसे 20 पैसे और 5 पैसे। प्रत्येक की संख्या बराबर है, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ क्वाइन 1:1:1 1:1:1 बोलो, लिख सकते हैं क्या? कुल सिक्कों का मूल्य 40 रुपया है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी? यहाँ पर मैं क्वेश्चन को 2 तरह से डील करने वाला हूँ, इसको थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, ध्यान से समझना है। नंबर ऑफ कॉइन 1:1:1 है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो बनाने के लिए सब बना लेगा, ऐसा नहीं है कि जिसको आता भी है वो भी बना लेगा, लेकिन तरीका को समझना, थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझना है, कितना तरह का लॉजिक है, वो सारे लॉजिक को यहाँ पर समझना। तो नंबर ऑफ कॉइन 1:1:1 दिया हुआ। वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 को 50 पैसा का वैल्यू क्या हो जाएगा, आधे रुपये के बराबर। 2 से डिवाइड करना पड़ रहा है।
1 25 पैसा है, 1 25 पैसा है तो रुपया के रूप में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 रुपया लिख सकते हैं। और इसी तरह से 1 20 पैसा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5 रुपया लिख सकते हैं। 1 5 पैसा है तो इसको हम लोग रुपया के रूप में क्या लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं। अरे 1 रुपया में 20 को 50 पैसा, 20 को 5 पैसा, तो 1 5 पैसा का जिक्र करेंगे तो क्या 1/20 नहीं होगा क्या? ठीक है। अब ये आ गया फ्रैक्शन में, देखो 1/2, 1/4, 1/5, 1/20, और इसी से निकला हुआ ये रेशियो है, इसी से ये निकला हुआ रेशियो है, बोलो है क्या? तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन में रखते नहीं है, ये 2 है, 4 है, 5 है, 20 है, अगर एलसीएम लोगे तो 20 ही आएगा, बोलो आएगा क्या? तो जैसे ही 20 आता है तो सब में 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इस सारे में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी रेशियो से ये क्रिएट हुआ है, तो इसमें अगर 20 से मल्टीप्लाई कर दे और इसमें भी 20 से मल्टीप्लाई कर दे तो रेशियो बैलेंस में रहेगा। तो रेशियो बैलेंस में रहेगा, ये 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, बोलो होगा क्या? ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी जो हमें 1 माना था वो असल में 20 हो गया। अब अगर हम लोग इसको 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई करने पे ये देखो 10 आ जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई करने पे ये 5 आ जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाएगा। तो क्या रेशियो आ गया? वैल्यू का रेशियो आ गया 10:5:4:1, जबकि नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो क्या आ गया? 20 और 20। ये इसी से क्रिएट हुआ है, देख लो। तो ये दोनों ही रेशियो क्या है? बैलेंस में है। ये दोनों ही रेशियो क्या है? बैलेंस में है। अगर हम लोग इसको इसके बराबर में बोल दे कि ये टोटल 40 रुपया के बराबर हुआ, दूसरा भी तरीका मैं बताऊंगा, तीसरा भी तरीका का संभावना यहाँ पर है। तो 10 5 15, 15 में 5 को ऐड कर देंगे तो 20 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 40 रुपया को। तो 20 यूनिट जब 40 रुपया को रिप्रेजेंट करेगा तो 20 ये सिक्कों की संख्या है, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? बोलो 40 सिक्कों की संख्या को। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का संख्या 20 है, यानी सब बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं 50 पैसा का सिक्कों का संख्या भी 40, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या भी 40, 20 पैसों की सिक्कों की संख्या भी 40, 5 पैसों की सिक्कों की संख्या भी 40। भारी लग रहा है, हार्ड लग रहा है? चलो ठीक है। अगर ये आपको लग रहा है, एक तो ये तरीका है, ठीक है। अगर आपका मन हो गया क्या नहीं हम नहीं बदलेंगे, वहाँ पर 20 से कैसे मल्टीप्लाई हुआ वहाँ पर हमको नहीं पता चला, तो नहीं पता चला तो पता तो चलना चाहिए, अगर नहीं पता चला तो पता आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, नहीं भी पता है तो हम पता करवा देते हैं। देख लो, नंबर ऑफ कॉइन यहाँ पर क्या माना गया? 1:1:1:1, सबका इक्वल है। जैसे ही हम लोग इसको वैल्यू में चेंज करते हैं, जैसे इसको वैल्यू में चेंज करते हैं तो ये हो जाता है 1/2, ये हो जाता हमारा 1/4, ये हो जाता हमारा 1/5, ये हो जाता हमारा 1/20। बोलो होता है क्या? 2, 4, 5 और 20 का एलसीएम अगर ले लेते हैं तो सबका आ गया 20, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 5, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1। तो 10 5 15, 15 4 19, 19 1 20, 20 यूनिट रिप्रेजेंट कर देगा किसको? 20 यूनिट रिप्रेजेंट कर देगा 40 को, और 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर देगा किसको? अब आप सोच रहे होंगे कि सर 1 यूनिट बराबर 2 हो गया, तो क्या 1 बराबर 2 नहीं लिख देंगे? अगर 1 बराबर 2 लिख दोगे तो क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं हो जाएगा? अरे इसके साथ ये बैलेंस में हुआ क्या? जब 20 से सब में गुना कर दिए, इससे तो 1/2 निकला था ना, और इससे तो 1/4 निकला था, और इससे तो 1/5 निकला था, इससे तो 1/20 निकला था। बात समझ रहे हो क्या? और हम लोग क्या किए? हम लोग अपने मन से इसमें 20 से गुना कर दिए, क्योंकि इसको फ्रैक्शन को चेंज करना था वोल नंबर में। तो जब 20 से गुना किए तो इधर तो गुना किए ही नहीं, तो जब इधर नहीं गुना किए तो ये बैलेंस में हुआ क्या? इसीलिए 1 बराबर आप 2 मत लिख देना, तब गलत हो जाएगा आंसर, ठीक। तो अब बताते क्या कि बिना 20 से गुना किए हुए कैसे निकालते? तो किसी एक का संख्या निकाल लो। अरे 1 बराबर 2 आया तो बताओ 10 बराबर क्या आएगा? 10 दूनी 20, 10 दूनी 20। अब वैल्यू के रूप में 50 पैसा का वैल्यू 20 रुपया है, वैल्यू के रूप में 50 पैसा का वैल्यू 20 रुपया है। तो अब अपना दिमाग लगा करके ऐसा तो बोल सकते हैं ना कि 20 रुपया 50 पैसा का सिक्कों का संख्या में अगर चेंज करना होगा तो 1 रुपया 2 सिक्का बनता है, तो 20 रुपया 20 दूनी 40 सिक्का बनेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या? 50 पैसा का सिक्कों का संख्या क्या हो गया? 40। और जब सबका संख्या बराबर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि सबका संख्या 40 40 40 ही हो गया। बोलो हो गया क्या? तो ऐसे भी बना सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये आया समझ में? अरे क्लियर हो रहा है? अब देख लो यहाँ पर तीसरा तरीका, ये था हमारा दूसरा तरीका, ये था हमारा पहला तरीका, ठीक है। तीसरा तरीका पे ध्यान दो।
तीसरा तरीका भी मैं यहाँ पर भी बता रहा हूँ, 95 नंबर का 50 पैसा का सिक्का, 25 पैसा का सिक्का, 20 पैसा का सिक्का और 5 पैसा का सिक्का, सभी का संख्या बराबर है 1 1 1 1। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं, रुपया में ना बदल के इसको डायरेक्ट पैसा में ही बदल ले। तो एगो 50 पैसा है तो कितना पैसा होगा बोलो, 50 पैसा। एगो 25 पैसा है तो कितना पैसा होगा, 25 पैसा। अरे ये नंबर ऑफ कॉइन है और ये क्या है, वैल्यू है। एगो 50 पैसा 50 पैसा, एगो 25 पैसा 25 पैसा, एगो 20 पैसा 20 पैसा और एगो 5 पैसा 5 पैसा। तो ये सब पैसा में बदल गया, बोलो बदल गया क्या। टोटल रुपया क्या बोल रहा है, 40 रुपया है, तो 40 रुपया को भी हम लोग पैसा में बदल लेते हैं, यानी हम लोग बोल सकते हैं 40 पैसा। बोलो बोल सकते हैं क्या। तो 50 25 75 75 प्लस 25 मिलके 100, तो 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 4000 के। तो 1 यूनिट बराबर हमारा क्या हो जाएगा 40 के। बोलो होगा क्या। और 1 यूनिट बराबर जब हमारा 40 का हो चुका है तो इसके साथ ये बैलेंस में है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1 यूनिट बराबर 40, यानी 50 पैसों की सिक्कों की संख्या 40। तो सभी तो बराबर है ना, तो सभी बराबर है, तो सभी प्रकार के सिक्कों का संख्या क्या हो गया 40 40 40। तो ये तीसरा तरीका भी अब आपको समझ में क्लियर आ गया होगा। बढ़े क्या अब तो आपको एकदम इसका जो है हम लोग क्या किए हैं, ऑपरेशन कर डाले हैं। और ऑपरेशन जब कर डाले हैं तो अब आप कोई भी क्वेश्चन उठा करके लो, सुविधा अनुसार चेंज कर लेना। रुपया में चेंज करना होगा तो रुपया में चेंज कर लेना, पैसा में चेंज करना होगा तो पैसा में चेंज कर लेना। ठीक है, बहुत हार्ड नहीं है। ठीक है, 95 के बाद आ जाते हैं 96 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 96 नंबर का क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसों के सिक्कों के मूल्यों में 2 3 4 का रेशियो है। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, ठीक है, और इसमें मूल्यों में, मूल्य बोला तो वैल्यू में क्या रेशियो दिया हुआ 2:3:4 का रेशियो दिया हुआ। कुल सिक्कों की संख्या 480 है, तो नंबर ऑफ कॉइन में बदलना है। ठीक है, और वो क्या दिया हुआ 480 रुपया, 480 संख्या है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या और सिक्कों का कुल मूल्य ज्ञात करें। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का संख्या निकालना है और कुल मूल्य निकालना है। तो कैसे निकालते हैं देखो ध्यान से। तो अभी 2 आया, 3 आया, 4 आया। अगर ये 2 है, 2 रुपया है, तो नंबर ऑफ कॉइन तो इसका 2 ही हो जाएगा। बोलो होगा क्या, 2 ही हो जाएगा। रहने तो चलो 2 ही करते हैं। 3 को 50 पैसा, 3 रुपया है 50 पैसा का, तो इसको डबल कर देना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन क्या होता है वैल्यू से यहाँ पर डबल हो जाएगा। किसके वैल्यू से, 50 पैसा के वैल्यू से। तो वैल्यू 3 रुपया है, तो 3 रुपया को हम लोग अगर नंबर ऑफ कॉइन में चेंज करेंगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा बोलो 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर पाए हैं, वैल्यू से नंबर ऑफ कॉइन में चेंज कर पाए हैं। और इससे रेशियो ये, अगर आप 2, 6 और 16 को काट दोगे ना, तो जो बैलेंस किया हुआ है वो बैलेंस नहीं रहेगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो अभी इसको काटना मत, क्योंकि इस रेशियो से ये रेशियो क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। ठीक है, तो क्या हो गया 6 2 8, 8 और 16 मिलके क्या हो गया हमारा 24। 24 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 480 के, तो 1 यूनिट बराबर 20 के। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 20 के। तो नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ 1 रुपया निकालना है तो 20 दूनी 40। नंबर ऑफ 50 पैसे निकालना है तो 20 छके 120। नंबर ऑफ 25 पैसे निकालना है तो 16 दूनी 32, यानी 320 रुपया। क्लियर। तो सभी का संख्या निकल गया 40, 120 और 320। ठीक है, अब टोटल वैल्यू निकालना है, टोटल वैल्यू निकालना है। तो 4 3 7 7 2 9, तो 1 यूनिट बराबर 20 रुपया के, 20 के। तो 1 यूनिट बराबर 20 के, तो 9 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 20 गुना 9 180, और ये रुपया के रूप में है तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 180 रुपया। तो संख्या निकल गया 40, 120, 320 और रुपया निकल गया 180। क्लियर हुआ क्या। चलो बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 97 नंबर का क्वेश्चन देखो, एक थैले में 25 पैसे 50 पैसे और 1 रुपया के सिक्के हैं। सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या 220 है। इस बार फिर से दे दिया है, चलो हम लोग लिख लेते हैं 97 नंबर का क्वेश्चन। 1 रुपया है, ठीक है, 50 पैसा है और 25 पैसा है। ठीक है, सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या 220 है। तो नंबर ऑफ कॉइन अगर लिखते हैं तो वो टोटल में क्या दिया हुआ 220 दिया हुआ है। ठीक है, कुल मूल्य वैल्यू क्या दिया हुआ 160 रुपया दिया हुआ, वैल्यू 160 रुपया। ठीक है, अब कहा जा रहा है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 3 गुना है। तो 25 पैसा का अगर 1 यूनिट होगा तो 1 रुपया का 3 यूनिट हो जाएगा। बोलो होगा क्या। ठीक है,
तो क्वेश्चन पूछा जा रहा 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। अब इसका रेशियो के रूप में दिया हुआ है नहीं, तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, देख लो ध्यान से। बहुत ही आसान है, यहाँ पर x लगा दो, 3x 1x। हम इसलिए x लगा देते हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अगर हम लोग ऐसा बोलेंगे टोटल 220 है और उसमें से क्या करो 3 1 4 को घटा दो, 4 यूनिट को, तो आप लोग सोचोगे 220 में से 4 को घटा देते हैं तो 216 हो जाएगा। अरे 216 कैसे होगा, ये 4 यूनिट है, ये एक्चुअल नंबर है ही नहीं, 3 है 1 है, एक्चुअल नंबर है ही नहीं। आपको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, जानबूझ के x लगा देते हैं, क्योंकि बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 220 में से x नहीं घटा सकते, किसी संख्या में से x नहीं घटा सकते। तो सोच लो 1 रुपया की सिक्कों की संख्या 3x, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 1x और टोटल सिक्कों की संख्या 220। तो क्या हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 220 माइनस 4x, बोल सकते हैं क्या। अब क्या करते हैं, वैल्यू में चेंज करते हैं। तो नंबर ऑफ कॉइन दिया हुआ 3x, वैल्यू में अगर चेंज करेंगे तो 1 रुपया वाला का तो सेम ही रह जाता है। 50 पैसा वाले का क्या होता है, वैल्यू में चेंज करेंगे तो आधा हो जाएगा, 220 का आधा 110 और 4x का आधा 2x, बोलो होगा क्या। जबकि 25 पैसा है 1x, तो अगर इसको वैल्यू में चेंज करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, यानी x/4 हो जाएगा। अब अगर सारे वैल्यू को ऐड कर देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 160 के बराबर हो जाएगा। तो 3x में से 2x को घटाएंगे, x आएगा, x + x/4, ये हमारा क्या हो जाएगा, 5x/4 हो जाएगा, बोलो होगा क्या। और ये 110 बराबर के उस तरफ चला जाएगा, तो 160 में से जैसे ही 110 को माइनस करते हैं तो ये 50 आ जाता है। तो यहाँ से आपको 5 × 10 50, तो x का वैल्यू आपको क्या आ चुका है, 40। बोलिए आ चुका है क्या। तो अब 50 पैसे की सिक्कों की संख्या निकालना है, तो 50 पैसे की सिक्कों का संख्या निकाल लेते हैं हम लोग। 220 में से 4 × x करते हैं, तो x बराबर 40 दिया हुआ है, तो 220 में से 4 × 40 यानी 160 माइनस करेंगे तो आंसर भी हमारा क्या आ जाएगा, 60 ही आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्लियर हुआ क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 98 नंबर का क्वेश्चन। देखो आप 98 नंबर का क्वेश्चन दिया, किसी थैले में 180 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, जिसका रेशियो दिया हुआ 2:3:4। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है, तो यहाँ पर ध्यान से समझना है। 180 रुपया है 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, टोटल 180 रुपया। बात को समझना है, पहले इसका नंबर ऑफ कॉइन आपको दिया हुआ, नंबर ऑफ कॉइन दिया हुआ है, और नंबर ऑफ कॉइन किस रेशियो में दिया हुआ, 2:3:4 के रेशियो में दिया हुआ। तो सबसे पहला जो काम करना है वो क्या करना है, इसको वैल्यू में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, वैल्यू में। और जैसे ही वैल्यू में चेंज करेंगे तो वो 180 रुपये के बराबर हो जाएगा। रुपये के, अगर रुपया की मैं बात करूँ तो 2 कॉइन 1 रुपया का 2 ही रुपया होगा, बोलो होगा क्या। इसी तरह से 50 पैसा का अगर 3 कॉइन है तो क्या हम लोग इसको 3 का आधा रुपया बोल सकते हैं क्या। अरे 3 को 50 पैसा तो 3 का आधा रुपया होगा ना, 3 को 50 पैसा का मतलब 1.5 रुपया होता है, बोलो होता है क्या। इसी तरह से 4 25 पैसा है तो 4 25 पैसा को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो देखो 2, 3/2 और 1 आ गया। आपको अगर ये लग रहा है कि ये 3/2 है, ठीक है, ये 3/2 है, तो आप या तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो सभी में, इस सभी में 2 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर तक के रेशियो में, ठीक है। अगर आप नहीं करना चाहोगे तो वो भी कर सकते हो। देखो 2 1 3, 3 में 3/2 यानी 1.5 को अगर ऐड करते हैं तो ये क्या आ जाता है आपका 4.5 है, और ये 4.5 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 180 रुपया को रिप्रेजेंट करेगा। समझना ध्यान से, हमने क्या कहा, चूंकि 3/2 को हमने फ्रैक्शन में क्यों नहीं चेंज किया, ये बात आपको समझ में आ गया, क्योंकि इस रेशियो से ये रेशियो बैलेंस में है। अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो रेशियो इसका चेंज हो सकता था। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो सभी में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। बात समझना ध्यान से। तो अभी 4.5 बराबर क्या आ गया, 180, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर देगा 180/4.5 को। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है, 3 यूनिट है। तो क्या आप इसको ऐसे बोल सकते हो क्या, 3/2 या 3 सीधा 3 बराबर 180/4.5, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे 1 का 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना कर देते हैं। अगर आप इसको हटाओगे तो यहाँ से ये 0 आ जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि 45 चौका होता है 180,
45 दूनी 90 दूनी 180, तो 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 120। क्लियर हो पा रहा है क्या? चलिए बढ़ते फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99 नंबर का भी सेम ही वैसा ही क्वेश्चन है। एक डिब्बे में 56 रुपये के 1 रुपये वाले, 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। 50 पैसे वाले के सिक्कों की संख्या 25 पैसे वालों की सिक्कों की संख्या से दोगुनी है और 1 रुपये वालों की सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, देखो ध्यान से। हम लोग इस टाइप को आज पूरा क्लियर कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन इसमें से आपको नहीं छूटेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप पे नेक्स्ट डे आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जो कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है एक डब्बे में 56 रुपये के 1 रुपये वाले, 1 रुपया वाला, ठीक है, और फिर कहा जा रहा है 50 पैसा वाला, और फिर कहा जा रहा है 25 पैसा वाला, ये सिक्का है, ठीक है। उसमें से 50 पैसे वाले की सिक्कों की संख्या 25 पैसे वालों की सिक्कों की संख्या से दोगुनी है। तो जो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या है वो 25 पैसे से क्या है, दोगुनी है, और 1 रुपये वाले से चौगुनी है। 1 रुपये वाले से क्या है, चौगुनी है। तो ये 50 पैसे के बारे में ही बोल दिया, तो 4 गुना है, और इधर से ये बोल रहा है 2 गुना है, तो 2 4 का एलसीएम आप 4 ही लिख सकते हो, ठीक है। रेशियो बैठाने का ये भी एक तरीका है। इसी के बारे में बात किया, इससे 4 गुना है और इससे 2 गुना है, तो 2 गुना और 4 गुना, तो 2 और 4 दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 ही होगा। अभी 1 रुपया का अगर एक सिक्का होगा तो 50 पैसा का 4 सिक्का होगा, और 25 पैसा से ये अगर 2 गुना है तो इसका मतलब है कि 25 पैसा का सिक्का का संख्या कितना यूनिट होगा, 2 यूनिट होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो आपका क्या दिया हुआ, नंबर ऑफ क्वाइन दिया हुआ है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। वैल्यू में चेंज करते हैं, तो इसको तो 1 ही लिखेंगे, बोलो लिखेंगे क्या, और इसको क्या लिखेंगे, 4 का आधा। अरे वैल्यू में चेंज करेंगे, नंबर ऑफ क्वाइन से वैल्यू में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, रुपया के रूप में है तो आधा लिख देंगे। पैसा के रूप में भी हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, 2/4, बोलो लिख सकते हैं क्या। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये टोटल रुपया है कितना, तो 56 रुपया है। अगर आप चाहें इसको तो आप फ्रैक्शन है सारा, ये आपको नज़र आ रहा फ्रैक्शन, हालांकि ये कट जाएगा 2 बार में, और ये क्या कट जाएगा 1/2 बार में। तो इस रेशियो से ये रेशियो निकला हुआ, बोलो निकला हुआ क्या। अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है इसके बारे में, किसी के भी बारे में, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो हम लोग को कोशिश ये करना चाहिए कि बैलेंस इसका नहीं बिगाड़े, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 1 3, और ये क्या है 1/2 यानी आधा। तो हम लोग इसको सीधा लिख सकते हैं 3.5 बराबर क्या हो जाएगा 56 के। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है, 4 यूनिट। तो 56/3.5 इंटू क्या लिख देंगे 4। अगर आप यहाँ से हटाओगे तो ऊपर में 0 आ जाएगा, 7 बचे 35, 7 8 56। आप इसको काट सकते हो 16 बार में, 16 85, तो 16 चौका क्या हो जाएगा 64। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है क्या। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह के सारे क्वेश्चन को आप खुद कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 99 नंबर के बाद आ जाओ 100 नंबर के क्वेश्चन। 100 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बैग में 50 पैसे। मैं अब जल्दी से बताता चलता हूँ क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। सेशन अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं। सिक्कों का रेशियो दिया हुआ, फिर से वही चीज़ है, 50 पैसा है, 25 पैसा है और 10 पैसा है, बोलो है क्या। और सिक्कों का रेशियो दिया हुआ, नंबर ऑफ क्वाइन दिया हुआ, नंबर ऑफ क्वाइन का रेशियो यहाँ पर दिया हुआ 5:9:4, बोलो दिया हुआ क्या। कुल 206 रुपये। फिर से क्या करना है आपको, वैल्यू में चेंज कर देना है। तो सिक्कों की अलग अलग संख्या बताओ, सिक्कों की अलग अलग संख्या। यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 5 को 50 पैसा है तो इसको आप पैसा में ही बदल सकते हैं। मैं थोड़ा सा अलग ढंग से इसको बताता हूँ, रुपया के रूप में नहीं बताता हूँ, पैसा के रूप में। तो 5 को 50 पैसा है तो ये बताओ 250 पैसा होगा क्या। 9 को 25 पैसा है तो ये बता दो 225, 25 9 225 हो जाता है, 225 पैसा होगा क्या। इसी तरह से 4 को 10 पैसा है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 40 पैसा, बोलो लिख सकते हैं क्या। तो अभी ये पैसा के रूप में आ गया। टोटल क्वेश्चन के बारे में कहा जा रहा है 256 रुपया है, तो इसको भी पैसा के रूप में चेंज कर लेंगे तो 256 पे 2 0 आ जाएगा, बोलो आएगा क्या, ठीक है। सॉरी 206 ही है, 206 रुपया, तो 206 पर 2 0 आ गया। अभी इसको क्या करते हैं हम लोग ऐड कर लेते हैं, 250 प्लस 225 मिलके हमारा हो जाएगा 475। 475 में अगर 40 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 515।
अब 515 यूनिट रिप्रेजेंट कर देगा किसको, 206 पर 2 जीरो को, ठीक है। और क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है कि सिक्कों की अलग अलग संख्या ज्ञात करें। तो अभी क्या करना है, 1 यूनिट बराबर निकाल लेना 206 पर 2 जीरो, अब बट्टे 515 कर देंगे, जिसका जिसका संख्या निकालना आप निकाल सकते हो। जैसे 50 पैसा का सिक्कों का संख्या निकालना है तो ये तो 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 206 पर 2 जीरो, 515 गुना 5। तो 5 से अगर आप इसको काटोगे, 5 इकाई 5, 5 तिया 15, देखो 103 बार में कट गया। अब 103 को 2 बार में यहाँ से काट दो, 206 200, तो आंसर इसका क्या आ गया, 200। बोलो आ गया क्या, 5 यूनिट बराबर 200, तो इसका सीधा सा मतलब है कि 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 40 के। तो 25 पैसा का सिक्कों का संख्या निकालना है तो 40 गुना 9 कर दो। इसी तरह से 10 पैसों के सिक्कों की संख्या निकालना है तो 40 गुना 4 कर दो, खत्म। इससे ज़्यादा कुछ भी समय नहीं लगेगा। चलिए बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो 101 नंबर का है। देखो अब इसमें बहुत ही ज़्यादा आराम से समझाने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप समझ चुके होंगे। अभी हम लोग सेम टाइप का ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 101 नंबर का दिया हुआ, 36 रुपया 90 पैसा की एक धनराशि में 10 पैसे 25 पैसे के 180 सिक्के हैं, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, ठीक है। 101 नंबर के बाद 102 नंबर का भी, 103 नंबर का भी, ये तीनों ही क्वेश्चन मैं आपके लिए टास्क के रूप में छोड़ रहा हूँ, ठीक है। क्लियर। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग टाइप 7 को कवर करेंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, इसको पहले हम पूरा कवर करवा देंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट किसी टॉपिक पे चलेंगे। ओके, बाय बाय तब तक के लिए।